नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपसे बात करी हमारी जिंदगी के 3 बड़े दुश्मन। तो उसी निरंतरता में आज मैं आपसे अपने पहले दुश्मन के बारे में बात करूंगा, जो कि हमारी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो वो पहला दुश्मन है कंपैरिजन, तुलना। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हम अपने आप को, अपनी पहचान को हम दूसरे में ढूंढते हैं। जैसा पुराने जमाने के बुजुर्ग हमारे, या हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें ये कहा गया है, हर इंसान अपने आप में एक अलग है, यूनिक है। तो एक की तुलना दूसरे से नहीं हो सकती। जैसे अमरूद की अगर तुलना करनी तो अमरूद से ही करी जाएगी। अमरूद की तुलना सेब या संतरे से नहीं हो सकती। तो और ये होता क्या है कि हम जो तुलना वाली चीज है, जो कंपैरिजन है, जब से हम होश संभालते हैं तब से ये शुरू हो जाता है। आपने बचपन में अपने अनुभव किया होगा, या अगर आपके बच्चे होंगे तो आप देखते होंगे, कुछ भी हो, अरे वो फला का लड़का बहुत तेज है, बहुत बढ़िया है, वो पोयम कितनी बढ़िया सुनाता है, एक बार कह दो पोयम सुना। आप अपने बच्चे को बजाय इसके कि प्रोत्साहन दें, आप उसको नीचे कर रहे हैं तुलना करके। तो ये बचपन से चला आता है। जब छोटा रहता है तो ये करो वो करो, बच्चे नमस्ते करते, वहां के बच्चे नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, ये तो कुछ नहीं करता। कोई आता है तो घर के अंदर घुस जाता है, कायदे से बात नहीं करता। अभी नन्हा सा बच्चा है, उसकी आप तुलना कर रहे हो। उसके अंदर कुछ अलग विशेषताएं होंगी जो औरों के अंदर नहीं है, उस पर आप नहीं ध्यान दोगे। या बचपन में हमारे साथ यही हुआ है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो देखो, वो तो क्या कहते हैं कि कितने अच्छे नंबर ला रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अरे बाबा, ला रहा है, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी पसंद, उसके अंदर का जो प्रतिभा है, वो कुछ और है। आपके बच्चे की प्रतिभा कुछ और है। आप अपने बच्चे की प्रतिभा के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे के। आप अपने जो तुलना करते हैं, वो एक बहुत, मतलब, निचले स्तर का जहर है, जो कि जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वही बच्चा बड़ा होता है, जॉब में जाता है, अरे क्या, मैं अभी बीए कर लिया, अब एमए कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, देखो इसके साथ के लड़के वहां पे वो कर रहे हैं, वो वहां पे चला गया, वो ऐसा कर रहा है। चलो किसी तरह से जॉब भी लग गई। तब दूसरा कंपटीशन शुरू, अरे इसके साथ के लड़के प्रमोशन पा गए, उसके सैलरी का पैकेज इतना है, इसका इतना है। ये क्या है? बजाय आप उसको प्रोत्साहित करने के, आप उसको हतोत्साहित कर रहे हो, आप उसको नीचे गिरा रहे हो। जो उसका सेल्फ वर्थ है उसको आप खत्म कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करिए। सेल्फ वर्थ अगर जीरो हो गई तो वो लड़का किसी काम का नहीं रहेगा। जब हम बड़े हो जाते कंपैरिजन करते, अरे उसके पास तो ये कार है, हमारे पास तो ये कार है, अरे वो तो ऐसे रहता है, वो हर वीकेंड पे बाहर जाता है घूमने, वो तो हफ्ते में एक बार बाहर खाना खाने जाएगा, होटल में जाएगा, वो तो 5 स्टार में लंच करता है, वो वहां पे डिनर करता है। अरे करता है, करता है, कंपैरिजन किस बात का? तो कुल मिला के बात यह है कि हम अपनी पहचान को दूसरों में ढूंढते हैं, हम अपनी पहचान को नहीं ढूंढ पाते, हम कभी अपने अंदर नहीं देखते। और यही कारण है
कि धीरे धीरे करके बहुत सारी निगेटिविटीज हमारे अंदर आ जाती हैं, बहुत सारा कचरा हमारे दिमाग में भर जाता है, जो हर समय मेरे दिमाग में, जैसे मैंने बोला था, इंटरनल चैटरिंग होती रहती है। हम अपने आप में बात करते रहते हैं। उसका नतीजा होगा जब ये आपका ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग हो, फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेस, मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रेस होता है हमारी पिछली जिंदगी के बैगेज से। आप उस बैगेज को, जो है निगेटिव बिलीफ्स के, जब तक उतार के नहीं फेंकेंगे, आप जिंदगी में नहीं कुछ कर पाएंगे। हमेशा आप लोगों के साथ कंपैरिजन करने में ही रहेंगे। ऐसे में होता क्या, आदमी हमेशा गलत काम करता है। जब आप तुलना करेंगे, आप उसके बराबर होने की सारी जतन करेंगे, तो होता क्या है, आदमी गलत करेगा। और एक बार आदमी गलत रास्ते पे चल पड़ा, तो फिर वापस आना मुश्किल है। आप जब उसमें जाएंगे, आप झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे। और झूठ बोलना हर तरह के अपराध का एक पहला स्तर है, पहली सीढ़ी है झूठ। आप एक झूठ बोलेंगे, फिर दो बोलेंगे, तीन, फिर आप हमेशा झूठ के ही वातावरण में रहेंगे। आपकी दुनिया झूठे आवरण में ढकी हुई होगी, और उसमें आप कहाँ हैं, वो आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे अपने आप। और जब तक आप अपने आप को नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और अपने आप को ढूंढने, अपने अंदर ढूंढने का मतलब है, आप अपनी कमियों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने नेगेटिव बिलीफ्स को ढूंढिए, उस पर काम करिए। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि एक विचार एक न्यूरल पाथ होता है, और ये न्यूरल पाथ कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको ओवर ब्रिज आप करके नया न्यूरल पाथ बना सकते हैं। जब नया न्यूरल पाथ बनेगा, और जैसे जैसे आप उसको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, पुराना न्यूरल पाथ अपने आप खत्म होता जाएगा। आप दिन भर में, मैंने आपको बताया कि नियर अबाउट 15 मिलियन इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन गैदर करता है। उसमें कितना मुश्किल से 1% भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाता है, बाकी सब डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन में निकल जाता है। तो आप अपने अंदर काम करिए, अपने निगेटिव बिलीफ्स को खत्म करिए। ये कंपैरिजन तो प्लीज आज से ही आप बंद करिए। आप ये देखिए कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर काम करिए। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, पहले तो जीवन का उद्देश्य आप अपना निर्धारित करिए। जीवन का उद्देश्य जब तक नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। उद्देश्य क्या, गोल, लाइफ का पर्पज क्या है, आप क्या चाहते हो। मैं कहता हूं, आज अगर आप ढूंढने निकलिए, 90% लोगों को नहीं मालूम कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या, पैसा, पैसा कमाना, हमको ये करना, हमको वो करना। एवरीथिंग इज मटेरियलिस्टिक। पैसा कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। पैसा बाई प्रोडक्ट है, जो आप करते हो उसके एवज में आपको मिलता है। आप जॉब करते हैं, तो जॉब करने पे महीने के आखिर में आपको सैलरी मिलती है। वो सैलरी किस चीज की, जो आपने कंपनी को दिया या गवर्नमेंट को दिया। आपके कामों का मूल्यांकन आपकी सैलरी, चंद कागज के टुकड़े, वो आपका मूल्यांकन नहीं, वो आपके काम का मूल्यांकन। और काम तब तक नहीं सही होगा जब तक आपका उद्देश्य न हो। अगर आप सपोज कर लीजिए, आप कहीं गाड़ी से अपने बाहर निकले, अननोन जगह पे, जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं मालूम है, आप जीपीएस पे क्या डालोगे।
जीपीएस आपको तभी गाइड कर पाएगा जब उसको आप एक प्रॉपर लोकेशन डेस्टिनेशन की आप डालेंगे, तब वो आपको बोलेगा हाँ इतने किलोमीटर बाद आप बाएं सड़क पकड़िए, दाहिने पकड़िए, सीधे जाइए, और आपको वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। तो पहले तो आप अपना पर्पज, अपना गोल, अपना जिंदगी का उद्देश्य क्लियर करिए। और कंपैरिजन एकदम नहीं, कंपैरिजन करना तो अपने आप में करिए। मेक योर सेल्फ बेटर देन यस्टरडे, ना कि उसने पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनी है हमें पहननी नहीं। ये कपड़े जो हैं या घड़ी जो है या जूते जो हैं, ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल। इससे हैप्पीनेस नहीं आएगी, बल्कि आप हैप्पीनेस को और खत्म करते जाएंगे, क्योंकि उसके बाद से कुछ और होगा, कुछ और होगा, आप जिंदगी भर उसी के पीछे रहेंगे। आज कपड़े हैं, घड़ी है, जूते हैं, कल गाड़ी होगी, परसों मकान होगा, कब तक आप भागोगे? और जिस दिन आपने अपना पर्पज लाइफ का ढूंढ लिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और लाइफ का पर्पज जो है वो आपका जीपीएस का, जो लाइफ का जीपीएस है, उसका नेविगेशन आपको करेगा। लोग कहते हैं हम इतना पैसा मिल जाए खुश हो जाएंगे। कैसे लोग नहीं खुश होंगे कभी? आज 1 लाख की आपकी एक्सपेक्टेशन है, कल 5 लाख की होगी, 10 लाख की होगी, 20 लाख की, 1 करोड़ होगी। देयर नो एंड पॉइंट ऑफ मनी। आज आप क्या कहते हैं, आल्टो में चल रहे हो, कल आप एक्सयूवी ढूंढोगे, परसों मर्सिडीज ढूंढोगे, फरारी ढूंढोगे, हेलीकॉप्टर लोगे, जेट लोगे, प्राइवेट। इज देयर एनी एंड पॉइंट? हर चीजों का जो कहते नहीं कि अपना उद्देश्य क्या है। गाड़ी चाहिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चाहिए, घड़ी है वो टाइम देखने के लिए चाहिए। तो जो फैक्ट है, और ये भी मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि आपकी जिंदगी में पैसा उतना ही आएगा जितने से आपसे संबंधित आप लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आएगा। अगर आप फैमिली सेंट्रिक हैं तो आपको अपने परिवार चलाने लायक पैसे आएंगे। ऊपर वाला या यूनिवर्स वो पैसे आपको नहीं देता है। हम सभी एक कुरियर बॉय हैं। अगर किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 10 लाख है, तो ऊपर वाले ने नाम लिख करके भेजा हुआ है कि इतना पैसा इसमें से इसको जाएगा, इतना इसको जाएगा, इतना इसको जाएगा। आपके हाथ में क्या रहता है? आप कभी अपने आप बैठिए, सोचिए, आप अपनी अर्निंग का अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं? अपने ऊपर भी छोड़िए, फैमिली के ऊपर क्या? बच्चे की फीस है तो स्कूल चली गई, बच्चे के पास थोड़ी रहा। आपने गाड़ी ली तो गाड़ी वाले के पास चला गया। आप तो उसका यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वो आप कैब भी ले सकते हो। नहीं, हमारा स्टेटस होना चाहिए। क्यों? कंपैरिजन है। उसके पास गाड़ी है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, उसके पास एक्सयूवी तो हमारे पास भी होनी चाहिए। अब उसके पास मर्सिडीज आ गई, मेरे पास भी होनी चाहिए। उधर बीएमडब्ल्यू आ गई, हमारे पास भी होनी चाहिए। वो फरारी रखता है, हम भी रखेंगे। तो आप जिंदगी भर कभी भी संतुष्ट नहीं होगे और न खुश होगे। तो आप अगर जिंदगी को एक सामान्य तरीके से जीना चाहते हैं तो आप ये कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। अभी का अभी, तभी आप अपने जिंदगी के उद्देश्य की तरफ केंद्रित हो सकते हैं। अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनाइए। आप एक चीज बताइए, आपने बड़े बड़े लोग साधु संतों का नाम सुना होगा, नीम करोली बाबा, देवरवा बाबा, हेड़ा खान बाबा,
बड़े बड़े थे, शिरडी के साईं बाबा। इनमें से किसी एक को भी बताइए जो किसी राजा, किसी रानी, किसी पीएम के यहाँ गया हो। उल्टे जितने भी बड़े बड़े राजा, बादशाह, पीएम, एमपी, एमएलए जाके इनके पैर छूने की कोशिश करते थे और ये लात मार के भगाते थे। हेड़ा खान बाबा की जो रानी खेत यूपी में, अरे उत्तराखंड में है, उनके बारे में एक जो कहानी मैं जानता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। उनके पास एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के लोग आए, उनके ऑफिशियल्स। एलिजाबेथ ने कहीं से सुन लिया होगा उनके बारे में, तो उन्होंने तुरंत बोला नहीं, उनको लेके आ पाओ। अब ये हेड़ा खान बाबा फकीर आदमी, रानीखेत से पहले बाएं हाथ में छोटा सा केव टाइप का है, उसमें रहते थे। वहां पहुंचे क्वीन एलिजाबेथ के ऑफिशियल, जाके बोला कि वो महारानी आपके दर्शन, आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें स्ट्रेट वे मना कर दिया, अरे हम तो फकीर आदमी, हम कहाँ जाएंगे, आप जरूरत हो महारानी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस समय हेड़ा खान बाबा से क्वीन एलिजाबेथ के ऑफिशियल्स बात कर रहे थे, उस समय हेड़ा खान बाबा क्वीन एलिजाबेथ के सामने थे। ये होती मेंटल स्ट्रेंथ, कि उन्होंने बॉडी ट्रांसमिट कर दी। एक हेड़ा खान बाबा यहां ऑफिशियल से बात कर रहे, एक हेड़ा खान बाबा महारानी विक्टोरिया के सामने है। क्या था उनके पास? कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो लोग दे जाते थे वही वो खा लेते थे। तो अपनी वर्थ पहचानिए, अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पहचानिए। आपका जिंदगी का उद्देश्य जितना बड़ा होगा, आप उतने ही बड़े होंगे। जब आपका उद्देश्य बड़ा होगा तो यूनिवर्स भी आपको उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैसे देगा। इतना आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। आज मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं भी आप लोगों जैसा था। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया। आज 1 साल से अब मेरे दिमाग में पैसे नाम की बात ही नहीं आती, और सारे काम हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। तो ये 1 2 दिन की चीज नहीं है। जब तक आप अपने अंदर के निगेटिव बिलीफ्स को नहीं पहचानेंगे, उन पे काम नहीं करेंगे, ये चीज नहीं आएगी। तो पहला काम, आप अपने आपको दूसरे से तुलना करना आज अभी से बंद कर दीजिए। आप हैं, वो है। अमरूद सेब नहीं हो सकता, और सेब अमरूद नहीं हो सकता। तो अगर हम अमरूद हैं, तो हमें अपनी जो क्वालिटी है, जो क्षमता है, उस पर विश्वास करें। अमरूद की जो क्षमता है वो सेब में नहीं है। तो आप जो हैं वही बने रहिए, तुलना करना बंद कर दीजिए। जब तुलना बंद करेंगे तो आप अपने निगेटिव बिलीफ्स के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। निगेटिव बिलीफ्स पे काम किया, धीरे धीरे आप देखिए आपकी जिंदगी, और अपनी जिंदगी का उद्देश्य करें। और जिंदगी का उद्देश्य कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। ये जितना बड़ा आप कर सकते उतना बड़ा करिए। आज आप देखिए कि अपने यहाँ इंडिया में या बाहर आप देख लीजिए, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, एलन मस्क ले लीजिए, आप और लोगों को, अजीम प्रेम जी को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए। अपने भारत में देखिए, जितना पैसा जहां दान करने की बात है, कंट्रीब्यूशन की बात है, ये दोनों देश को दे रहे हैं, कोई नहीं देता। मैं टाटा को मुकेश अंबानी से ऊपर रखता हूं। क्यों?
उनके अंदर देश के लिए, देशवासियों के लिए करने की एक, कहते नहीं कि एक जुनून है। हम अपने देश के लिए कितना अच्छा से अच्छा करते हैं। हम ये नहीं कहते मुकेश अंबानी नहीं है या अडानी नहीं है, इन दोनों का, लेकिन दोनों के रास्ते हैं। वो अपनी क्षमताओं का अलग उपयोग कर रहे हैं और टाटा अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आज उस जगह पहुंच चुके हैं। अब वो अपने पैसों को, आज टाटा जितने आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का क्या, नई जनरेशन को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अपने जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य आपका परिवार नहीं होना चाहिए। आप परिवार से ऊपर उठ के समाज, देश के लिए सोचिए, विश्व के लिए सोचिए। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू करेंगे और तुलना बंद कर देंगे, बैग अपने निगेटिव बिलीफ के बैग इसको उतार के फेंक देंगे, आप देखिए आपकी ग्रोथ किस तेजी से होती है। तो दोस्तों, ये आज कंक्लूजन में रहा। एक बार फिर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें। क्योंकि ये केवल मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपको अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा है, क्या है, कुछ नहीं मालूम मुझे। तो मैं आपकी आकांक्षाओं, आपकी जो एक एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ कर पाएंगे तब तो मेरा पर्पस होगा साल, तब जो मैंने उद्देश्य बनाया लोगों की जिंदगी में सार्थक परिवर्तन लाने का, उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो कृपया आप कमेंट भी जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा काम करेंगे। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम अपने दूसरे दुश्मन के साथ मिलेंगे कि उसके साथ हम क्या करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।